लेकिन हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई, हमें एक भी सीट नहीं दी गई। ये शब्द हैं पशुपति पारस के। एनडीए की सीट शेयरिंग के बाद एक भी सीट ना मिलने पर आरएलजेपी श्री पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई, हमें एक भी सीट नहीं दी गई। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यही है कि जिस पशुपति पारस को एक समय बीजेपी ने केंद्र में मंत्री बनाया, आज उन्हीं पशुपति पारस को एक भी सीट क्यों नहीं दिया। एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। एलजेपी में टूट के बाद बीजेपी को जिन पशुपति पारस से दलित वोट बैंक की उम्मीद नजर आ रही थी, करीब 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि वह अचानक ही हाशिए पर चले गए। साल 2021 में एलजेपी की टूट के बाद साइडलाइन चल रहे चिराग पासवान एकाएक कैसे इतने पावरफुल हो गए और उन्हें इतनी तवज्जो दिए जाने के पीछे क्या कारण है। बिहार में बीजेपी ने पशुपति पारस पर चिराग को ज्यादा तवज्जो क्यों दी है, तो वहीं उसके पीछे कई आधार हैं। चिराग की ताकत बीजेपी साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में देख चुकी है। 2019 में एलजेपी के अध्यक्ष भले ही रामविलास पासवान थे, लेकिन सारा कामकाज चिराग पासवान ही कर रहे थे। चिराग के नेतृत्व में ही पशुपति नेता बने। पासवान वोटर्स के साथ ही रामविलास के साथ जुड़े लोग उनका बेटा होने के कारण चिराग को उनके विरासत का उत्तराधिकारी मानते हैं। एलजेपी में टूट के बाद चिराग को लेकर एलजेपी के कोर वोटर्स में सहानुभूति भी है और इसके ठीक उलट पशुपति पारस की इमेज में डेंट लगी हुई है। दूसरा आधार, हाजीपुर में जनप्रतिनिधि होने के कारण भले ही पशुपति का वोटर्स से जुड़ाव रहा हो, इस सीट की सीमा के बाहर वह अपने आप को विकल्प के रूप में पेश करने में विफल रहे। बिहार बीजेपी नेता भी यह समझ रहे हैं कि जमीन पर पासवान वोटर्स का बड़ा तबका चिराग के साथ है और अब चिराग को ज्यादा तवज्जो देकर बीजेपी ने पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया है। नीतीश कुमार को भी सख्त संदेश दे दिया है। चिराग ने हाल ही में बिहार में एक रैली की थी। 10 मार्च को हुई इस रैली में उनका फोकस 3 बिंदुओं पर था। उन्होंने कहा था कि हर दल गठबंधन उनका साथ चाहता है। बिहार में गठबंधन बनते रहे, बिगड़ते रहे, सरकारें आती रही और जाती रही, लेकिन बिहार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश पहले से और नीचे ही गया। चिराग ने तीसरी बात गठबंधन को लेकर कही थी कि हमारा बिहार की जनता के साथ गठबंधन है। चिराग के इन बयानों में नीतीश पर नाम लिए बिना प्रहार था, तो एनडीए को यह मैसेज भी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई
तो दूसरी तरफ जाने का विकल्प उनके लिए खुला है। चिराग की यह प्रेशर टैक्टिक्स क्या इतनी कारगर रही कि बीजेपी ने पशुपति पारस को दरकिनार ही कर दिया? बीजेपी जब बिहार सभी सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुनाव में उतरने की तैयारी में है, पिछले चुनाव में डिसाइडिंग साबित हुए वोट को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चिराग एलजेपी में टूट के बाद भी बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ जमीन पर सक्रिय रहे।